हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन सिटी के यूट्यूब चैनल में। और ये कोरा कागज सीरीज का 7वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को। यह जो वीडियो सीरीज है आपके आगामी एग्जाम जैसे कि आपका एडीओ, एडीआई, आबकारी आरक्षक और भी विभिन्न भर्ती परीक्षाएं जैसे कि आपका प्रयोगशाला परिचारक, आपके सीजी कांस्टेबल, सीजीएसआई और भी जो आने वाली वैकेंसी है जैसे अमीन पटवारी, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सीरीज है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं और ये जो पड़ोसी राज्य हैं ये छत्तीसगढ़ के किन किन आपके जिलों को स्पर्श करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। और हम लोग का जो पढ़ने का क्रम होता है वो आप सभी को पता है, एक ब्लैंक पेज में हम लोग नोट्स बनाते चलेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का एक ब्लैंक यहाँ पे मैप मिलेगा। इस ब्लैंक मैप को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने प्रिंट आउट करा लिया होगा। इसी मैप की सहायता से हम लोग समझेंगे आज के इस टॉपिक को। तो इसमें आप लोगों को मेरे साथ में नोट्स बनाते ही चलना है। प्रॉपर नोट्स आपका रहेगा तभी आप लोग एग्जाम टाइम में क्या कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। और इसका पीडीएफ आप लोगों को पता है, आप लोग अगर मेरे साथ बनाना चाहोगे तो मेरे साथ बना सकते हो। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों के माध्यम से आपको मिल जाता है। और वीडियो को देखने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना होता है, तो मॉक टेस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उसमें जाकर के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे टॉपिक पे आते हैं। हमें इस मैप की आवश्यकता पड़ेगी समझाने के लिए, इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, टॉपिक का नाम लिखोगे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य एवं संलग्न जिले। ये आज का हम लोग क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने पड़ोसी राज्य हैं इसको हम लोग देखेंगे, और कौन कौन से पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर के यहाँ पे गुजरते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रफली समझते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है, मैं यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ बना लेता हूँ। ये हम लोग का छत्तीसगढ़ हो गया। इसको डिवाइड कर देते हैं आपके 5 संभाग में वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से। आपका ऊपर वाला सरगुजा संभाग, ये बीच वाला बिलासपुर संभाग, इधर से आपका ये दुर्ग और ये रायपुर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बस्तर संभाग हो जाएगा। अब जब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती यानी कि पड़ोसी राज्यों की, तो हमारे जो पड़ोसी हैं, ये जो पड़ोसी राज्य हैं इनकी संख्या कुल कितनी है, 7 है। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का आपको एकदम सिंपल तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हो। ट्रिक यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो ट्रिक यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, मध्य में तेल झारा, उत्तर से आंधी उड़ी, उत्तर से आंधी उड़ी। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। मध्य में तेल झारा, उत्तर से आंधी उड़ी। मध्य से मध्य प्रदेश, में से महाराष्ट्र, तेल से तेलंगाना, झार से झारखंड हो जाएगा। उत्तर से उत्तर प्रदेश, से यहाँ पे आपको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आंधी से आंध्र प्रदेश, उड़ी से उड़ीसा हो जाएगा। तो ये आप लोगों का ट्रिक है, सिंपल ट्रिक, सातों पड़ोसी राज्यों को याद करने का। अब इसको मैप में हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये जो छत्तीसगढ़ का मैप है, इस मैप से ये जो जिला आप लोगों को दिख रहा है ये बलरामपुर है। इसी के इर्द गिर्द आपको मिलेगा यूपी। क्या मिलेगा, यूपी। और ये आपका जसपुर है, और यहां से यहां तक आपको मिलेगा झारखंड। क्या मिलेगा, झारखंड। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये यूपी वाला हिस्सा हो गया, ये झारखंड वाला हो गया। इधर से लेकर के आपके यहाँ तक सुकमा तक आपको आना है, और आपको एक प्रकार से यहाँ पे खींच देना है। ये जो पार्ट है आपका उड़ीसा है। कौन सा आपका, उड़ीसा। उसके बाद थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आपको, ये वाला जो पार्ट है आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश इधर बीजापुर, बीजापुर का इतना वाला हिस्सा क्या आपका, तेलंगाना है। कौन सा आपका, तेलंगाना। इधर आपका दुर्ग संभाग, दुर्ग में भी ये आपका राजनांदगांव। तो राजनांदगांव से इतना वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका, महाराष्ट्र है। क्या आपका, महाराष्ट्र। और जो यूपी से लेकर के महाराष्ट्र के बीच में जो सीमा है ये कौन सा आपका, एमपी है। क्या है आपका, एमपी। तो सबसे पहले नामों को लिख लेते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, पड़ोसी राज्य। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला जो राज्य कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश। कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश। पहले नामों को लिख लेते हैं। दूसरा राज्य कौन सा आपका, झारखंड। कौन सा आपका, झारखंड। साथ ही साथ आपको याद करते चलना है, ठीक है। आपको बार बार रिवीजन करना है ताकि ये क्या हो जाए, आपका याद हो जाए।
तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पे आपको उड़ीसा मिलेगा। उड़ीसा के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। देखिए बार बार आप लोग अच्छे से नोट्स बनाओगे, उसका रिवाइज करोगे तो ये टॉपिक आपको इजिली वे में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे जो पांचवा राज्य आपको मिलेगा ये कौन सा है, तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना के बाद यहाँ पे आपको छठवां जो राज्य मिलेगा ये क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपको सातवां जो यहाँ पे मिलेगा ये कौन सा आपका, मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से आपके क्या है, यहाँ पे 7 पड़ोसी राज्य हैं। इधर हम लोग लिख देंगे जिलों की संख्या। जिलों की संख्या, कौन कौन से राज्य कितने जिलों को टच करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो उत्तर प्रदेश आपके केवल एक जिले को टच करता है, कितने जिले को, एक। झारखंड आपके 2 जिलों को टच करेगा, कितने जिलों को, 2 जिलों को। उड़ीसा आपके 9 जिलों को टच करेगा, कितने जिलों को टच करेगा, 9 जिलों को। आंध्र प्रदेश आपके केवल एक जिले को टच करेगा। तेलंगाना आपके 2 जिलों को टच करेगा। महाराष्ट्र आपके 5 जिलों को टच करेगा। और ये जो मध्य प्रदेश है ये आपके 9 जिलों को टच करेगा। देखिए जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे 28 जिलों के आधार पे या 27 जिलों के आधार पे, उस समय जो उड़ीसा राज्य था ये सर्वाधिक जिलों को टच करता था। लेकिन अभी के कंडीशन में उड़ीसा और मध्य प्रदेश क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो कम कम जिले हैं, मैं इसका नाम यहीं पे लिख दे रहा हूँ। बाकी जो 9 जिले वाले हैं उसको लास्ट नीचे में हम लोग लिखेंगे। उत्तर प्रदेश आप लोग चाहो तो इस साइड में अभी आप लोग लिख सकते हो। उत्तर प्रदेश में एक ही जिला कौन सा आपका, बलरामपुर। कौन सा आपका, बलरामपुर। उसके बाद झारखंड में आपको यहाँ पे 2 जिले मिलेंगे, एक तो बलरामपुर और दूसरा आपका जसपुर। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, जसपुर हो जाएगा। उड़ीसा में 9 यहाँ पे जिले हैं। यहाँ पे जगह बनेगा तो मैं लिख देता हूँ 9 जिलों के नाम। सबसे पहले आपको जसपुर से स्टार्ट करना है। जसपुर। जसपुर के नीचे आपको मिलेगा रायगढ़, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, रायगढ़। उसके बाद नीचे में सारंगगढ़, बिलाईगढ़, तो यहाँ पे मैं सारंगगढ़ ही लिख रहा हूँ, सारंगगढ़। सारंगगढ़ के बाद यहाँ पे आपको नीचे में मिलेगा महासमुंद। महासमुंद। महासमुंद के नीचे में आपको मिलेगा यहाँ पे गरियाबंद। गरियाबंद। गरियाबंद के बाद यहाँ पे मिलेगा धमतरी। धमतरी का भी थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे टच करता है। धमतरी के बाद नीचे में आपको मिलेगा कोंडागांव। कोंडागांव। कोंडागांव के बाद मिलेगा बस्तर। क्या मिलेगा, बस्तर। और बस्तर के नीचे में आपको मिलेगा सुकमा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सुकमा। तो ये जो 9 जिले हैं इसको कौन टच करता है आपका, उड़ीसा टच करता है। आंध्र प्रदेश केवल एक ही जिले, और एक जिले में कौन सा आपका, सुकमा, वो भी कोंटा तहसील को टच करता है। ठीक है, लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, इसको पूछ देता है। कोंटा तहसील आपको यहाँ पे लिखना है, सुकमा को ही टच करता है। तेलंगाना 2 जिलों में, 2 जिलों में कौन कौन सा, पहला तो आपका सुकमा हो जाएगा, और सुकमा के बाद आपका आएगा बीजापुर। देखिए जो मैपिंग मैं बताया हूँ वो पूरी कंठस्थ आपको याद होने चाहिए। ये टॉपिक बहुत इजी है, ये पढ़ने वाली चीजें नहीं है, ये समझने वाली चीजें हैं। और समझ जाओगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र, बीजापुर से स्टार्ट किए तो बीजापुर से पकड़ते हैं, बीजापुर। बीजापुर के बाद ऊपर में आपको मिलेगा नारायणपुर, तो नारायणपुर लिख दो। ऊपर चढ़ोगे तो मिलेगा कांकेर, कांकेर लिख देना। कांकेर से ऊपर चढ़ोगे तो मानपुर, मोहेला, अंबागढ़ चौकी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और उसके बाद आपको लास्ट मिल जाएगा राजनांदगांव। ऊपर चढ़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, राजनांदगांव मिल जाएगा। ये 5 जिले इसको टच करता है। अब मध्य प्रदेश, इसमें से 9 जिले हम लोग को पकड़ना है। तो 9 जिलों में से पहला को जिला कौन सा आपका, राजनांदगांव। कौन सा आपका, राजनांदगांव। राजनांदगांव से ऊपर चढ़ोगे तो आपको मिलेगा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। खैरागढ़, छुई खदान, और क्या मिलेगा आपको, गंडई। उसके बाद ऊपर चढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे खैरागढ़, छुई खदान, गंडई के ऊपर में आपको मिल जाएगा कबीर धाम। क्या मिल जाएगा आपको, कबीर धाम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कबीर धाम के ऊपर चढ़ोगे आपको मिल जाएगा मुंगेली। क्या मिलेगा, मुंगेली। मुंगेली, ठीक है। उसके बाद आपको गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही के बाद इधर आपको मिल जाएगा, ऊपर चढ़ोगे तो आपको एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर मिल जाएगा। एमसीबी के बाद आपको याद रखना है कोरिया, और कोरिया के बाद यहाँ पे याद रखना है सूरजपुर।
और सूरजपुर के बाद यहाँ पे याद रखना है बलरामपुर। तो ये 9 जिले जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में नोट्स बनाना है। अब ये तो हो गए, इसमें से आपको अलग से यहाँ पे नोट करना है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभी तो हमने देख लिया कि कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पे टच करते हैं, इसको हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते जाएंगे। आपसे पहला प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की, जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं एग्जाम में, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की, अब देखो पहले जब 27-28 जिला था तब यहाँ पे ये पूछता था कि वह कौन सा पड़ोसी देश है जो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों को टच करता है। उस समय उड़ीसा यहाँ पे आंसर आता था। अब जो क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को टच करता है, उनमें से कोई 4 ऑप्शन उठा के दे देगा। तो आपको ये पूरा डाटा याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा टच करने वाला उड़ीसा भी है और मध्य प्रदेश भी है। तो अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो क्या करेगा, आपके छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा। जैसे मैं बात करूं, ये जो उड़ीसा है और ये एमपी है, ये भी 9 जिलों को टच कर रहा है और ये भी 9 जिलों को टच कर रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सीमा को सर्वाधिक कौन टच कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि उड़ीसा जो है ये सर्वाधिक सीमा को टच कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करोगे, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा से लगा राज्य कौन सा है। यहां पे आंसर क्या लिखोगे, उड़ीसा। क्या लिख दोगे, उड़ीसा। ये पहला क्वेश्चन। उसके बाद सबसे कम पूछेगा ना, तो यही क्वेश्चन आपका कम में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा से लगा राज्य, छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा से लगा राज्य, ये क्या हो जाएगा आपका, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नीचे तरफ, ये जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैप में भी। उसके बाद ये तो राज्य पूछ लिया। अब ये पूछेगा कि आपके छत्तीसगढ़ की सबसे, जिला पूछेगा आपसे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा उसको आप लोगों को समझना है। छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक, सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, सीमा वाला जिला। कहने का आशय ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत वह कौन सा जिला है जो किसी आपके पड़ोसी देश के सर्वाधिक यहाँ पे सीमा को टच करता है। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो राज्य हो जाएगा, ये देख रहे हैं आपका ये जो क्षेत्र है ये आपके उत्तर प्रदेश यानी कि बलरामपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा, बलरामपुर, बलरामपुर। अब यही क्वेश्चन आपके कम में पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है छत्तीसगढ़ की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। तो ये कौन सा होगा, आपको पता है ये धमतरी होगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, धमतरी हो जाएगा। ये 4 मेजर क्वेश्चन जो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा सबसे बड़ा राज्य, ये किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे। तो क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा, क्षेत्रफल में जो सीमा वाले राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, मध्य प्रदेश का है। वहीं पे पूछेगा कम, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा सबसे छोटा राज्य,
छोटा राज्य कहने का अर्थ है क्षेत्रफल के आधार पे। जो 7 पड़ोसी देश हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है आपका? झारखंड है, जिसकी क्षेत्रफल यहाँ पे कम है। अब ये तो हो गया आपका यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, और यहाँ पे अ, बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के आधार पे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म से, आप लोग लिख लेना पूरा। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा सबसे छोटा राज्य, बड़ा राज्य। एक आपकी जनसंख्या के आधार पे, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे, के आधार पर, आधार पर इसमें 2 पॉइंट निकलेंगे। एक सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा में उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है पड़ोसी राज्यों में, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम किसका है? कम किसका है आपके? झारखंड का है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना नोट में, यहाँ पे झारखंड आ जाएगा, ठीक है। ये आपका झारखंड हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आपको समझना है। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग मैप पे एक थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं। ये देखिए, ये जो आपका ये यहाँ पे बना हुआ है, ये जो आपका है ये कौन सा है? यूपी है। कौन सा है आपका? यूपी। और ये जिला कौन सा आपका? तो बलरामपुर है। कौन सा आपका? बलरामपुर। यहाँ से यहाँ तक आपका झारखंड है। ये जो यहाँ से यहाँ तक आपका झारखंड है, तो ये झारखंड हो जाएगा। झारखंड में, यूपी में आपके एक जिला, झारखंड में यहाँ पे देखेंगे तो 2 जिला, बलरामपुर, और ये कौन सा आपका? जसपुर। कौन सा हो जाएगा आपका? जसपुर हो जाएगा। ये जसपुर, ये रायगढ़, ये सारंगगढ़, ये महासमुंद, और ये क्या हो जाएगा आपका? गरियाबंद। इधर ये धमतरी, ये आपका कोंडागांव, ये बस्तर, और ये सुकमा। कौन सा आपका? सुकमा। और ये सुकमा के यहाँ तक, यहाँ से आपका ये उड़ीसा लगा है। क्या लगा है आपका? उड़ीसा। तो ये उड़ीसा हो जाएगा। इधर ये वाला आपका जो क्षेत्र है ये एपी है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये आपका जिला कौन सा है? तो जिला आपका सुकमा। सुकमा। इधर ये सुकमा, ये बीजापुर। और ये आपका महाराष्ट्र वाला एरिया, यानी कि सॉरी ये तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। उसके बाद ये जो आपका दिख रहा है इधर आपका, ये कांकेर, कांकेर से ये मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ये आपका, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये बीजापुर, ये नारायणपुर, और उसके बाद ये कांकेर हो जाएगा, कांकेर। और ये मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, और ऊपर में आपको मिलेगा राजनांदगांव। क्या मिल जाएगा आपको? राजनांदगांव। और यहाँ से आपके महाराष्ट्र की सीमा समाप्त होगी। तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत 5। उसके बाद ये आपका ऊपर में क्या मिलेगा? तो ऊपर में आपको खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कबीरधाम। क्या मिल जाएगा आपको? कबीरधाम, कबीरधाम, कवर्धा जिला। ये आपका मुंगेली, ये आपका जीपीएम, जीपीएम। ये आपका एमसीबी, ये आपका कोरिया, और ये आपका सूरजपुर, और ये बलरामपुर। यानी कि ये वाला जो एरिया है ये कौन सा आपका? तो ये मध्य प्रदेश, एमपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। झारखंड में 2, उड़ीसा में 9, आंध्र प्रदेश में केवल 1, तेलंगाना में 2, महाराष्ट्र में 5, और एमपी में आपके 9। टोटल इतने जिले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है, इधर मैं लिख देता हूँ। ये रायगढ़ है, ये आपका महासमुंद है। उसके बाद ये आपका नीचे में ये महासमुंद के नीचे, सॉरी ये सारंगढ़ हो जाएगा, सारंगढ़। और ये आपका महासमुंद हो जाएगा, ये गरियाबंद हो जाएगा, ये धमतरी हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका कोंडागांव, और ये बस्तर, और ये सुकमा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले चरण में। इसमें जो क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको समझते हैं। अब यहाँ पे जो राज्य है, जैसे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ बनाया, ये छत्तीसगढ़ है। इस छत्तीसगढ़ के मैप में ऊपर तरफ आपको यूपी, इधर आपको झारखंड, इधर आपको उड़ीसा, इधर आपको एपी, फिर इधर आपको तेलंगाना, और ये आपका महाराष्ट्र, और ये आपका एमपी, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सातों राज्य यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इनका पूछा जाता है डायरेक्शन, कि मध्य सॉरी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है, कौन से पड़ोसी राज्य की स्थिति है, इससे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमें सभी आपके राज्यों का दिशा देखना है, डायरेक्शन देखना है कि कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पे स्थित है।
इसको हम लोगों को यहाँ पे समझना है। इसके लिए डायरेक्शन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम दो डंडी खींच देंगे। एक डंडी ये हो गया और एक डंडी यहाँ से इस प्रकार से हम लोग खींच देंगे। अब ये आपके डायरेक्शन बताता है किसी मैप में, आपको पता है ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। नीचे वाले को हम लोग साउथ बोलते हैं। इधर आपका ईस्ट हो जाएगा यानी कि पूर्व हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। एक डंडी आप लोग इधर से और खींचोगे इस प्रकार से, और एक डंडी इधर से आप लोग खींचोगे इस प्रकार से, तो ये जो एरिया है ये कौन सा आपका नॉर्थ वेस्ट है, ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये जो है ये क्या है आपका नॉर्थ साउथ है। ये जो एरिया है ये कौन सा आपका तो ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट साउथ है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट बोल सकते हो। और ये जो एरिया है आपका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट है। तो इसमें आपके जिलों को देखना है कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है, इसको आप लोगों को यहाँ पे नोटिस करना है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन पूछा जाता है। इसको अलग से लिखवा भी दूंगा, पहले हम लोग देख लेते हैं। ऊपर में आपको यूपी मिलेगा, यानी कि यूपी कहाँ पे है, उत्तर में है। यूपी कहाँ पे है, उत्तर में है। इधर उसके बाद आपको एकदम दक्षिण में क्या मिलेगा, तो दक्षिण में आपको मिलेगा यहाँ पे एपी भी मिलेगा और यहाँ पे तेलंगाना भी मिलेगा, ठीक है, दोनों दक्षिण में। इधर आपके पूर्व में कौन सा मिलेगा, तो पूर्व में उड़ीसा मिलेगा, कौन मिलेगा, उड़ीसा। और इधर पश्चिम में कौन मिलेगा, तो पश्चिम में आपका महाराष्ट्र भी है और कौन है आपका एमपी भी है, ठीक है। पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र और एमपी हो जाएगा। अब जो झारखंड है ये कौन से स्टेट में है, तो झारखंड आपके उत्तर पूर्व में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। उड़ीसा आपके कहाँ पे है, तो दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पे आपके, दक्षिण पूर्व, ठीक है। उड़ीसा का अगर डायरेक्शन पूछेगा दक्षिण पूर्व में कौन है आपके, तो यहाँ पे भी उड़ीसा ही है, दक्षिण पूर्व में भी। अगर आपको पश्चिमी राज्य पूछे तब भी उड़ीसा बताना है, और दक्षिण पूर्व राज्य बोले तो भी क्या बताना है आपको, उड़ीसा बताना है। इधर उत्तर पूर्व में कौन है, तो इधर आपका एमपी भी है, कौन सा आपका एमपी, ठीक है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, नॉर्थ, ये आपके, सॉरी ये नॉर्थ साउथ लिख दिए हैं, इसको क्या लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट लिखेंगे, साउथ वेस्ट लिखेंगे, ये साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। इसमें आपका तेलंगाना भी है और एमपी भी है, सॉरी महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र और इधर आपका तेलंगाना। तो ये डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में आपको याद रखना है। सबसे पहले चार काम करना है, पहले दिशा लिख लो। पहले सबसे उत्तर में कौन सा राज्य बोलेगा, ठीक है, इधर मैं दिशा लिख रहा हूं और इधर आप लोग राज्य लिख लेना। सबसे उत्तर में कौन सा, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, याद रखने की जरूरत नहीं है, उत्तर में उत्तर प्रदेश। सबसे दक्षिण में बोलेगा, तो सबसे दक्षिण में दो राज्य हैं, एक आपका आंध्र प्रदेश भी है और एक आपका तेलंगाना भी है, तेलंगाना भी है, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा सबसे पूर्व में कौन सा है, तो पूर्व में आपके उड़ीसा है, कौन सा है, उड़ीसा। पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में दो राज्य हैं, एक तो आपका एमपी है और दूसरा आपका महाराष्ट्र है। तो ये चारों दिशाओं को आपको देख लेना है। फिर आपसे पूछेगा उत्तर पूर्व में कौन है, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व में कौन है आपका, झारखंड है, तो झारखंड लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे आपके अ, दक्षिण पूर्व में कौन है, दक्षिण पूर्व में कौन है, तो दक्षिण पूर्व में कौन है जी, उड़ीसा है, उड़ीसा लिख लेना। फिर आपसे पूछेगा कि आपके दक्षिण पश्चिम में कौन है, दक्षिण पश्चिम में कौन है। दक्षिण पश्चिम में आपको दो राज्य मिलेंगे, एक तो तेलंगाना मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा आपको, महाराष्ट्र मिलेगा। क्या मिलेगा, महाराष्ट्र। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दक्षिण पश्चिम हो गया, आपको पूछेगा उत्तर पश्चिम में कौन है, तो उत्तर पश्चिम में कौन है जी, तो मध्य प्रदेश है, कौन है आपका, मध्य प्रदेश। जैसे डिमांड रहेगा वैसे ही आपको यहाँ पे नोट्स अपना तैयार करना है, सभी के लिए आपको यहाँ पे तैयार रहना है। कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, सभी क्वेश्चनों के लिए आपको तैयार होना है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको पहले से यहाँ पे तैयारी रखना है, ठीक है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जितने भी पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के हैं उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट कराते चल रहा हूँ। प्रॉपर से नोट्स बनाना है भाई आप लोगों को, और नोट्स बनाने के बाद आप लोगों को मॉक भी लगाना है, ताकि आप लोग कितने पानी में हो इसका आप लोगों को अंदाजा हो जाए। तो मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलता हूं कि आपको प्रॉपर नोट्स तैयार रखना है। नोट्स बनाने के बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको क्या करना है, मॉक यहाँ पे दिलाना है, ठीक है। तो इतना काम आप लोगों को करना है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जिले हैं, ठीक है,
ये जिले वाला पार्ट मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, उसको आप लोग बना लेना, कौन कौन सा जिला कहाँ पे है, कौन कौन सा कौन सी दिशा में, इसको आप लोग बना के देखना। नहीं बनेगा तो कमेंट में बता देना, मैं अगले वीडियो में इसके लिए भी आपका यहाँ पे लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, जिलों का भी डायरेक्शन हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ से एक जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, एक जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि ये तो हमने लिख दिया कि ये जो राज्य है ये छत्तीसगढ़ की कौन सी दिशा में है। आपसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। जैसे पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश की कौन सी दिशा में छत्तीसगढ़ है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे उत्तर मत लगा देना भाई। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, दक्षिण लगाना है, इसके जस्ट ऑपोजिट लगाना है। जैसे एक बार पूछा था कि आंध्र प्रदेश की कौन सी दिशा में छत्तीसगढ़ है, तो आंध्र प्रदेश को हम लोग कहाँ नोट किए हैं, दक्षिण में नोट किए हैं। तो आंध्र प्रदेश की कौन सी दिशा में होगा, उत्तर में होगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तब आपको क्या लगाना है, आंध्र प्रदेश लगाना है। लेकिन आपको पार्टिकुलर किसी राज्य को लेकर के पूछ रहा है, उसका डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आपको अपोजिट आंसर यहाँ पे देना है। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब जो मैं बोल रहा था कि सबसे दक्षिण पूर्वतम जिला, ये इसको लिए भी बना लेते हैं। चलो इसको भी यहाँ पे खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे कर्क रेखा ये सबको देखेंगे, आविष्टि रेखा को कौन कौन से जिले गुजरते हैं। आकांक्षी जिलों सॉरी भू आविष्टित जिलों को मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आकांक्षी जिले वाला पार्ट भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये क्या है, आपका उत्तर है, अब तो लिखवाना नहीं पड़ेगा। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। इसको आप लोग यहाँ पे देखना। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको बताना है, सबसे पूर्वतम जिला पूछेगा, सबसे पश्चिमतम बिंदु पूछेगा, सबसे पश्चिमतम जिला पूछेगा, सबसे पूर्वतम यहाँ पे बिंदु पूछेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को यहाँ पे नोट करना है। अगर मान लो सबसे पूर्वतम जिला पूछा, तो ये आपको क्या लगाना है, जसपुर। क्या लगाना है यहाँ पे, जसपुर। और जसपुर का जो पॉइंट है, अगर बिंदु पूछे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बिंदु, यानी कि कौन से पॉइंट पे ये आपका, तो यहाँ पे आपके गिरला, जो कि कहाँ पे आता है, आपके जसपुर में ही आता है। वहीं पे आपसे पूछ सकता है सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा है। सबसे पश्चिमतम जिला पूछेगा तो आपको यहाँ पे बीजापुर लगाना है। क्या लगाना है आपको, बीजापुर। ठीक है, और अगर मान लो पूछेगा कि कौन से बिंदु पे, तो यहाँ पे लिख देना भद्रकाली। ये कहाँ पे है आपके, तो भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम, भद्रकाली। ठीक है, ये आपको पॉइंट यहाँ पे दर्शाना है। इसको जब हम लोग स्थिति विस्तार देखेंगे वहां पे अच्छे से समझेंगे। बाकी यहाँ पे आप लोग नोट कर लिए रहो। अब आपसे पूछेगा उत्तर, उत्तर सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, तो उत्तर में तो आपको बलरामपुर ही मिलेगा, बलरामपुर। और बलरामपुर में कौन सा यहाँ पे पॉइंट बोलेगा, तो पॉइंट बोलेगा तो आपको सुंदरी गांव बताना है, सुंदरी गांव। तहसील कौन सा पड़ेगा, तो रामानुजगंज पड़ेगा, रामानुजगंज। ठीक है, और ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट बोलेगा तो जिला आपका सुकमा, और यहाँ पे स्थान आपको पड़ेगा कोंटा। ठीक है, तो ये आपके जिले हैं, जिले के हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर्क रेखा, अष्टी रेखा, इसको देखेंगे। कितने क्या बोलते हैं यहाँ पे आपके पास आकांक्षी जिलों की संख्या है, उसको देखेंगे। भू आविष्टित जिला हमने देख लिया है पिछले वीडियो में। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग जाकर के देखिए। पूरे सीरीज को आप लोग देखते जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्रम से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो लेट से ज्वाइन हो रहे हैं वो यहीं से आपके कंटिन्यू कर सकते हैं। बैकअप जो आपको लेना रहेगा, आप लोग संडे सैटरडे को यहाँ पे बैकअप ले सकते हो, क्योंकि आपकी संडे सैटरडे को क्लासेस नहीं होती है। ठीक है, और जो आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर 2 क्लास होनी चाहिए, तो 2 क्लास यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 क्लास आप लोगों का यहाँ पे हो। और मैं भी चाहता हूँ कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे तैयार होना पड़ेगा। देखो, सिलेबस कंप्लीट कर लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सिलेबस तो अपने टाइम पे कंप्लीट हो ही जाएगा। जो बड़ी बात हमारे लिए है कि हमें फैक्ट याद रखना है। अब कोई छोटा सिलेबस तो नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और आपके हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम लोग चीज़ों को कितना याद कर पा रहे हैं। पढ़ने के लिए अभी मैं यहाँ पे लिखवा लिखवा के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहूंगा मेरे पास पूरा नोट्स बना हुआ है, मैं सीधा सीधा नोट्स को यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, वहीं से मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। ऐसे में सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसे करने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, पढ़ने का जो तरीका है उसको मैं सिखा रहा हूँ। आप लोग कहीं से भी पढ़ो, इस प्रकार से आप लोग जब तक नहीं पढ़ोगे, स्वयं में अपने आप को नहीं डालोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, फैक्ट आपसे याद नहीं रहेंगे। फिर वही काम होगा एग्जाम में, जब आप लोग बैठोगे तो आपको आंसर तो पता रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन वाला आंसर आप लोग दोगे
कि आपका आंसर ए होगा कि बी होगा, और इसी चक्कर में कई स्टूडेंट का करियर यहाँ पे बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जो फैक्ट है उसको कंठस्थ यानी कि वो कॉन्फिडेंस नहीं रह पाते हैं, श्योरिटी यहाँ पे नहीं रह पाती है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं खुद ही एग्जाम में, जो पढ़े रहते हैं उस पर खुद पे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंस नहीं आने का जो एकमात्र रीजन है आपका, या तो प्रॉपर से आपने नोट्स नहीं बनाया है, और नोट्स बनाया भी है तो आपने प्रॉपर से उसको रिवाइज नहीं किया है। आपको बार बार रिवीजन यहाँ पे करते रहना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।